नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी जो नक्षत्रों की सीरीज चल रही है, उस नक्षत्र में आज नक्षत्र में जो मैं जिस नक्षत्र की चर्चा करूँगा उस नक्षत्र का नाम है अश्लेषा, जो गणमूल नक्षत्र भी कहलाता है और ये सोलर सिस्टम में 9वां नक्षत्र कहलाता है, 9वां नंबर पे आता है। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ कि अगर किन्हीं भी हमारे जो दोस्त लोग हैं, किन्हीं का भी जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, किस तरह के रोग उनको परेशान कर सकते हैं, तो अपनी सावधानियां बरतें और उनका कौन सा अंग किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये अश्लेषा नक्षत्र। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जो है उसका स्वामी, राशि स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है, कर्क राशि होती है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। लेकिन जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र के जो राशि स्वामी हैं अश्लेषा के, वो बुध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन हो गया चंद्रमा और बुध का। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था पुष्य नक्षत्र का, जिसमें चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर चंद्रमा और बुध का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और दोनों होस्टाइल ग्रह है, दोनों में मित्रता नहीं है। तो अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है तो सबसे पहले तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो ये गणमूल नक्षत्र कहलाया, आपको गणमूल की पूजा करानी होगी। अश्लेषा नक्षत्र का जाप अवश्य करवा लेंगे, कम से कम 72,000, तभी आपको गणमूल नक्षत्र की शांति होगी। अब आइए आगे चल बढ़ते हैं कि अगर किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो वो किस तरह के होते हैं। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जो होता है, हमारी जो जन्मपत्री है, ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है, यानी वो पूरा सर्कल को कवर करता है ये, ठीक है। और अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको, चूँकि चंद्रमा यहाँ पर है, फेफड़ा, इंटेस्टाइन, जो ट्रैचिया है, भोजन नली, उसको प्रभावित कर सकता है। आपका जो पित्ताशय है उसको प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा जो अग्नाशय होता है उसको प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा लीवर को भी ये थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो इन चीज़ों से बचने की जो तरीके हैं अपनी जन्मपत्री के अनुसार आपको अपने करना है। उसके अलावा अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको गैस्ट्रिक का ट्रबल परेशान कर सकता है, पसलियों में दर्द, कमर में दर्द, घुटना में दर्द प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा चूँकि बुध रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जल तत्व हो गया, बुध भी जल तत्व हो गए। अब यहाँ पर दो जल तत्व का मतलब एग्रवेशन हो गया तो क्या होगा, एग्रीगेट हो गया तो क्या होगा, आपको श्वास नली या श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, श्वास विकार हो सकता है। उसके अलावा वाटर से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। इंटेस्टाइन आपको बिल्कुल परेशान करेगा। उसके अलावा जॉन्डिस से भी आपको सावधान रहना है। थोड़ा सा पल्पिटेशन वगैरह की शिकायत, जो टैकीकार्डिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी शिकायतें रह सकती हैं। थोड़ा सा आप लोग ऐसे आदमी जो होते हैं, थोड़ा सा क्या बोलिएगा, बहुत एक्सटेसिक होते हैं, मतलब कहने का मतलब उन्माद उनमें बहुत ज़्यादा होता है, यूफोरिया बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा उनको नर्व का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, नर्व का प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ दर्द वगैरह की संभावनाएं रहेंगी। इन चीज़ों से आपको बचना है। उसके अलावा कफ का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है अगर और भी चीज़ें आपकी कुंडली में दूषित हैं तो। ऐसा नहीं कि जो बोल रहा हूँ वही होगा, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके जन्मपत्री की विवेचना करके हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेट का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है। आपके किडनी में इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर छठा घर भी अगर आपका दूषित है, 8वां घर भी दूषित है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर हॉरोस्कोप। उसके अलावा घुटना में, नी, पैर, यहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, जिनका जन्म अगर अश्लेषा नक्षत्र में होता है
तो उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आइए उस पर चर्चा करता हूँ। देखिए, जिनका जन्म होता है इस नक्षत्र में, वो बड़े हाजिर जवाब होते हैं, बहुत अच्छे लॉजिकली तर्क करने वाले होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। उतना ही नहीं, इनके पास कैरिकेचर की एक मतलब स्पेशल क्वालिटी होती है, बड़े हंसमुख होते हैं। अगर कविता के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो बड़ी विनोदी कविता लिखेंगे, हास्य रस की कविताएं लिखेंगे ये। उसके अलावा इनको कला, संगीत, साहित्य में मतलब अभूतपूर्व रुचि होती है। ऑटोमेटिकली बोलने में बिल्कुल माहिर होते हैं, क्योंकि बीच यहाँ पर बुद्ध का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको और भी है, जैसे किसी का एहसान भी जल्दी नहीं मानेंगे अगर किन्हीं का श्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो। और मौका मिलने पर अगर और भी कुछ ग्रह वगैरह दूषित है तो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, दुख कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा बुरी संगति से भी ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और थोड़ा सा सेल्फिशनेस होता है अगर अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब अश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है तो वो व्यापार किस तरह का। देखिए, सबसे पहले व्यापार, अगर वो शेयर मार्केट का कुछ ब्रोकरशिप करते हैं, शेयर मार्केट का कोई काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, प्रतिनिधि हो सकते हैं। उसके अलावा अच्छे कलाकार हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा इसमें इनको सफलता मिलती है। उसके अलावा अच्छे राइटर, अच्छे जर्नलिस्ट रहते हैं। उसके अलावा अगर ये इंक के प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर ही विल गेट अबंडेंट सक्सेस, क्योंकि बुध इज देयर, चंद्रमा इज देयर। इंक लिखने उठने की चीज़ें हो गई। अब बुध इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। टाइपिस्ट का काम ये कर सकते हैं, लेखाकार बन सकते हैं, ऑडिट का काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरप्रेटर होते हैं, दुभाषिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी इनका बड़ा अच्छा रोल हो सकता है। उसके अलावा जो आप जाते हैं बहुत जगह, क्या बोलते हैं, घूमने उमने जाते हैं तो वहाँ पर गाइड वगैरह जो लगते हैं, उनमें अश्लेषा नक्षत्र वाले ऐसे अच्छे गाइड हो सकते हैं। उसके अलावा जो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं हमारी सिस्टर बहनें, अगर उनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो शिशु ट्राई, एयर होस्टेस, नर्स का काम, ये सब अश्लेषा नक्षत्र वाले के लिए बड़ा अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी का काम भी बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा मेड का काम जो होता है, ये सब ये लोग करते हैं। अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं जिनका जन्म अगर अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो। उसके अलावा जो जल का विभाग होता है, स्टीमर की जो कंपनी होती है, उसके अलावा नेवी वगैरह में जाने का भी बहुत ज़्यादा संयोग रहता है। कपड़ों के मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। उसके अलावा अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। कागज़, पेन, इस तरह की इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाए तो विल गेट एम्पल सक्सेस। उसके अलावा स्टेशनरी, स्याही, उसके अलावा लाइम का बिजनेस, चूना का बिजनेस, ये सब करें तो इनको बहुत सफलता मिलेगी। अब देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले आप अश्लेषा नक्षत्र का जाप, 72,000 जाप किसी भी ब्राह्मण से ज़रूर करवा लें, घर में बैठा कर करवाएं। पूछें कि वो अश्लेषा नक्षत्र का नाम जानते हैं या नहीं, जानते हैं तो घर में बैठा कर करवा लें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा, बुधवार के दिन हरी चीज़ों को किसी भी देवी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। उसके अलावा जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो जिनको मेंस वगैरह नहीं हुआ, उसकी सेवा करें। उसके अलावा जो हमारे जो किन्नर भाई होते हैं उनसे आशीर्वाद ले लें। उसके अलावा शिव भगवान शिव को की आराधना करें और चिड़ियों को जो गोटा मूंग होता है ना, वो खिलाएं। और अगर आपकी जन्मपत्री बोलती है तो या तो मोती धारण करें या पन्ना धारण, दोनों में से एक ही चीज़ धारण कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली से अलाउ होता है मोती धारण करने के लिए तो मोती धारण कर लें। अगर आपको बुध मतलब वो पन्ना धारण करना है तो पन्ना धारण करें। आप देखेंगे ज़िंदगी में सब चीज़ें धीरे धीरे सफल हो जाएंगी।
तो दोस्तों, ये था श्लेषा नक्षत्र पर हमारा नक्षत्रों के विवेचना में जो हमारा 9वां नक्षत्र था उस पर एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सो दैट कि आई कुड शेयर मोर वीडियो विथ यू और यू कुड गेट द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।